हेलो 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 हेलो। चलिए शुरू किया जाए। रीजनिंग टेस्ट 93 नंबर सेट। और इसमें आज का जो सेट है ये बाबू एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है सारा का सारा। ठीक है, एनटीपीसी का प्रीवियस सेट है। और चलिए इसका क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन हमारे पास। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास यहां जो देख रहे हैं MON OLA OL और A इतना लिखा हुआ है। यहां बैठो। M है और ये बाबू यहां O गया और ये N इधर गया। तीन तीन लेटर का सिस्टम ये प्रकार का है। दो लेटर इधर एक लेटर इधर, O इधर गया L इधर गया A इधर गया। ठीक है, अब यही सिचुएशन आप यहां पर अपनाइए। तो यहां पर बाबू क्या करेंगे, तीसरा लेटर आ जाएगा पहले स्थान पर यानी कि R, और A और B इधर चले जाएगा यानी कि A यहां पर और B यहां पर। RAB ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये गलत हो गया और ये के भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब आप देख लीजिए यहां पे आंसर आ जाएगा हमारे पास A, उसके बाद बाबू यहां पर हो जाएगा A, उसके बाद हो जाएगा C। A और C ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, 2 नंबर भी क्या हुआ, गलत। ऑप्शन बाबू डी, ऑप्शन डी। कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर देखिए 2। क्या हुआ इसमें 5 और 4 को ऐड कर दिया गया। 4 + 5 इक्वल टू बाबू 9 मल्टीप्लाई 2 कर दिए हो गया 18। यहां पर 5 और 1 को ऐड कर दीजिए 6, 6 मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए हो जाएगा 12। यहां पर कितना होगा, तो हमको यहां पर 12 डालेंगे। 4 और 12 हो जाएगा 16, 16 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे 32 यानी कि व्हाट के स्थान पर हो जाएगा 12। ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर डी ऑप्शन। अगला सवाल 2 है 4 है 8 है 12 है। क्या हुआ देखिए, 2 और 4 को गुना कर दीजिए हो गया बाबू 8, और इसी 8 में 4 जोड़ दीजिए यही वाला हो जाएगा बाबू 12। 5 और 4 को गुना कर दीजिए तो यहां पर 20, और वही 5 और 4 को गुना करने के बाद इसी 4 को फिर से जोड़ दीजिए तो बाबू 24। 6 गुना 6 कर दीजिए तो 36, और उसी 36 में 6 जोड़ दीजिए कितना 42, यानी कि व्हाट के स्थान पर 6 होगा। ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। किसी को दिक्कत भी? आगे बढ़े। चलिए अगला सवाल, कमरे को रोगाणु मुक्त बनाए रखने के लिए कृपया आपातकालीन वार्ड से बाहर निकलते समय वार्ड के सभी दरवाजे बंद रखें। अस्पताल के आपातकालीन वार्ड के पास मौजूदा एक सूचना पट। याद कर लीजिए कोरोना वाला समय। ठीक है, कोरोना वाले समय में कुछ ऐसा ही स्थिति हुआ करता था। हॉस्पिटल ही कोरोना, डिपार्टमेंट ही पूरा कोरोना, इस बिल्डिंग में सिर्फ कोरोना वाला मरीज रहेगा, होता था ना ऐसा। तो वहां पर सूचना लगा दिया जाता था, सूचना पट। तो ऐसा ही चलिए यही चीज यहां पर है कि कमरे को रोगाणु मुक्त बनाए रखने के लिए कृपया आपातकालीन वार्ड से बाहर निकलते समय वार्ड के सभी दरवाजे बंद रखें। अस्पताल के आपातकालीन वार्ड के मौजूदा सूचना पट, यानी कि सूचना पट पर यह बात लिखा गया। आपातकालीन वार्ड के दरवाजों को खुला छोड़ने से रोगाणु वार्ड में प्रवेश कर जाएंगे। सही की गलत? सही है। ये लोगों के इस सूचना पर ध्यान देने की संभावना है। जब भी, ये तो संभावना लिखा है, जब भी कोई भी सूचना किसी के भी ओर से दिया जाए, चाहे वो पब्लिक का सूचना हो, आम सभा का सूचना हो, सरकार के तरफ से कोई सूचना हो, कोई भी सूचना हो, सूचना यही सोच के साथ दिया जाता है कि हम सूचना देंगे लोग उसको मानेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि सूचना देंगे लोग उसको नहीं मानेंगे, ये सोच करके सूचना नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए बाबू यहां पर पहला वाला भी सही और दूसरा वाला भी क्या होगा,
सही हो जाएगा। निर्देश हुआ, जो निर्देश दिया जाता है, जैसे कि आप यहीं पर देखिए, ये लिखा हुआ है ना, दिए गए कथन पर विचार करें और बताएं कि दी गई धारणाओं में कौन सी कथन में निहित है। यह निर्देश है। भले हम लोग इसको नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ते पढ़ते खाली एक नजर देख लेते हैं तो समझते हैं कि पढ़ा गया, ठीक है, क्योंकि दिन रात वही निर्देश पढ़ रहे होते हैं। अब जैसे कि जो आपके लिए जो LIC सब जो करते हैं, तो वो लोग आते हैं आपके पास, वो क्या कहते हैं, इतना बड़ा, इतना से भी ज्यादा लिखा हुआ रहता है उसमें, एकदम छोटा छोटा अक्षर में। अब आप अगर उनको बैठ करके पढ़िएगा तो बहुत समय लगेगा। ना आपके पास पढ़ने का समय है और ना ही वो आपको पढ़ने देना चाहता है। वो डायरेक्ट कहता है टिक लगा दिए, यहां पर आप सिग्नेचर कर दीजिए। कहा जाता है कि OTP किसी से शेयर ना करें, कहा जाता है ना। आप किसी भी जगह पे जाइए जहां पर आप आइए, पहले तो आधार कार्ड अपडेट कराने जाइए, वो कहेगा आपके मोबाइल पर OTP गया, आप हमको दीजिए। कहता है कि नहीं कहता है? अब तभी आपका मोबाइल अपडेट होगा, तभी आपका कोई चीज अपडेट होगा। तो OTP शेयर ना करें, यह निर्देश है। लेकिन इसके बावजूद भी आदमी OTP शेयर करता है कि नहीं करता है? ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा है? उस विकल्प का चयन करिए जिसमें वेन आरेख सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। अब यहां पर एक सर्कल के अंदर, दूसरा सर्कल के अंदर, तीसरा सर्कल है। वर्ष, महीना और मौसम, ठीक है। वर्ष के अंदर महीना तो ठीक है, लेकिन महीना के अंदर मौसम नहीं, महीना के अंदर दिन रहता या सप्ताह रहता लिखा हुआ। गेहूं, फसल और अनाज। फसल, फसल के अंतर्गत अनाज, अनाज के अंतर्गत गेहूं, ये सही है। अपराधी, चोर, पुलिस, ये नहीं हुआ। डॉक्टर, नर्स, अस्पताल, अस्पताल के अंतर्गत डॉक्टर अलग, नर्स अलग, ठीक है, तो ये भी नहीं। तो इस अलग अलग हम सबका डायग्राम बना दे रहे हैं। इसका हो जाएगा वर्ष, वर्ष के अंदर महीना, मौसम यहां पर बाबू अलग, ठीक है। गेहूं, फसल और अनाज है, इसका तो ये हो ही गया। अपराधी, चोर और पुलिस, ये हो गया अपराधी, अपराधी के अंदर चोर, पुलिस इधर हो गया। डॉक्टर, नर्स, अस्पताल, ये हो गया बाबू अस्पताल, अस्पताल में डॉक्टर अलग, नर्स अलग, ठीक है। तो ये इसका अलग अलग सभी ऑप्शन का डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। आंसर इसका 3 नंबर है, सी ऑप्शन। चार वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा यह आपको बताना। किसी भी दो डाइस में आप यहां पर देखिए, सिंपल सा बात है, सब में 4 लिखा हुआ है और सब में देख लीजिए 6 कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो जब सब में 4 है तो सिंपल सी बात है कि 4 के बगल में 1 है, 4 के बगल में 2 है, 4 के बगल में 3 है, 4 के बगल 4 तो खुद है ही, 4 के बगल में 5 है, तो बचा कौन? 6। यानी कि 4 के विपरीत में क्या होगा? 6 होगा। ऑप्शन बाबू 4 नंबर, डी ऑप्शन। किसी को डाउट है तो बोल लीजिए। अगला सवाल, शिक्षक केवल लंबे लोगों से दोस्ती करते हैं। अच्छा, ठीक। शिक्षक केवल लंबे लोगों से दोस्ती करते हैं, ठीक है, ये शिक्षक का कंडीशन है। हाँ, ये आदमी फलाना आदमी शिक्षक है, तो उसका दोस्त कौन कौन हो सकता है? उसका दोस्त वही होगा जो लंबा होगा, ठीक है। अब बात कर रहे हैं लंबा आदमी का। लंबा आदमी का दोस्त शिक्षक हो सकता है, हाँ। लंबा आदमी का दोस्त शिक्षक हो सकता है तो हाँ, लेकिन लंबा आदमी का दोस्त सिर्फ शिक्षक ही होगा ये जरूरी नहीं है। लंबा आदमी का दोस्त मोटा आदमी भी हो सकता है, पतला आदमी भी हो सकता है। लंबा आदमी का दोस्त नाटा भी हो सकता है, काला भी हो सकता है, गोरा भी हो सकता है, शिक्षक भी हो सकता है, चौकीदार भी हो सकता है, दरोगा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। बात समझ में आया? तो वो लंबा आदमी का कंडीशन नहीं है, कंडीशन शिक्षक ने रखा है। टंडन बहुत लंबा है, टंडन बहुत लंबा है, तो टंडन का दोस्त शिक्षक हो भी सकता है।
शिक्षक दोस्त हो भी सकता है और शिक्षक इसका दोस्त नहीं भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि टंडन का दोस्त शिक्षक होगा ही, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, यहां तक में कोई डाउट? जब खत्म कहां हुआ? टंडन एक शिक्षक का दोस्त है, ये कोई जरूरी बात नहीं है। टंडन एक शिक्षक का दोस्त नहीं है, ये भी जरूरी बात नहीं है। तो ये आंसर हो जाएगा बाबू आइदर का, या तो पहला या तो दूसरा। टंडन या तो शिक्षक का दोस्त होगा या तो शिक्षक का दोस्त वह नहीं होगा। क्लियर? आपने बोला मैं सिर्फ उसी लड़का से दोस्ती करूंगा जो पीला कपड़ा पहनता है। ठीक है, तो ये आपका कंडीशन है ना। अब पीला कपड़ा पहने हुए वाला वो आपसे दोस्ती करना चाहेगा तब ना। आपने प्रपोजल रखा, हमरा से दोस्ती करेगा, चलो ना दोस्ती करो, मिठाई खिलाएंगे आज तुमको। कहीं मिठाई के लोभ से चल जाए तो अलग बात है। ठीक है, लेकिन आपने दोस्ती का प्रपोजल रखा, लेकिन सामने वाला को आपका एटीट्यूड, आपका बात बर्ताव अच्छा लगे तभी तो वो आपसे दोस्ती करेगा। बात समझ में आया? आप दोस्ती करने के इच्छुक हैं, लेकिन सामने वाला भी तो इच्छुक होना चाहिए। बात समझ में आया? देखिए अब बाबू यहां पर ये, अगर हम अपना बात करें पर्सनली, हम अपना, तो हमको एक विशेष व्यक्ति है, ठीक है, उसके साथ हम बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, उससे दोस्ती हो जरूरी नहीं है। ठीक है, हम बता ही दे आप लोगों को, यादव जो होता है, ठीक है, हमको उसके साथ ना बहुत हम कंफर्टेबल रहते हैं, बहुत। नहीं हम नहीं है, ठीक है, हम नहीं है जी। ठीक है, हम बहुत कंफर्टेबल रहते हैं उसके साथ, मतलब हम कहें तो मतलब दोस्ती जैसा रिलेशन, मतलब दोस्ती हमारा लगभग दोस्त यादवे है। ठीक है, मतलब अगर हम बात कर लें तो अब मामला यहां पर ये आ जाता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमको दूसरे कास्ट के व्यक्ति से दोस्ती नहीं हो सकता है, या किसी दूसरे से दोस्ती नहीं होगा, या हम किसी दूसरे से बात नहीं करते, या किसी से कोई व्यवहार नहीं है, ऐसा बात नहीं है। ये मेरा अपना पर्सनली हम देखे हैं। अब वहां पे सिस्टम, हम किसी से ये नहीं पूछते कि तुम कौन कास्ट है, ये पूछते नहीं है, हमको हो जाता है, हो जाता है तो पता बाद में चलता है, 1 साल बाद, 6 महीना बाद, 10 दिन बाद, यो यादव है। क्या रहता है ना, तो छोड़ दो अभी। ठीक है, तो चलिए यहां हम देखें क्या है। तो क्वेश्चन यहां देखें, $1 है और यहां पर बाबू 2 ठो एट दी रेट है। तो $1 जो है ये क्या है, यहां पर 2 ठो एट दी रेट है, तब ये तराजू क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। ठीक है, अब यहां देखिए 2 एट दी रेट 4 हज के बराबर है। 2 एट दी रेट किसके बराबर है, 4 गो हज के बराबर है। तो 4 गो हज के बराबर है, तो इसका मतलब है $1 2 गो एट दी रेट, 2 गो एट दी रेट तो 4 गो हज, इसका मतलब $1 4 गो हज के बराबर। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? $1 4 हज के बराबर, ये बात समझ में आया? इसके बाद अब यहां पर $1 है और एक एट द रेट है, तो क्या करेंगे, $1 है तो 4 गो हज हुआ, 1 2 3 4 गो हज हुआ। एक गो एट दी रेट है तो 2 गो एट दी रेट 4 गो हज, तो एक गो एट दी रेट कितना हज, 2 गो हज, तो यानी कि टोटल मिला के कितना हज, तो 6 ठो हज। तो यहां पर अब 6 गो हज जो है उसको लगा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, डी ऑप्शन। अच्छा तो बी होगा, बी होगा। ठीक है,
कोई दिक्कत है तो बोल लीजिए, मिटा दें, कोई डाउट इसमें? चलिए आगे क्या लिखा है, 1.08 घंटों को घंटे, मिनट और सेकंड में लिखिए। तो सबसे पहला यहां सिंपल बात समझना है कि बाबू 1.08 घंटा, तो 1.08 घंटा तो 1 तो है ही, एक तो घंटा है ही, इसमें तो कुछ करने नहीं है। अब ये जो लिखा हुआ 0.08 घंटा, वर्क तो इसी का ना करना है। 0.08 घंटा को आप सबसे पहले किस चीज में बदलिएगा, मिनट में बदलिएगा। 0.08 घंटा को क्या चीज में बदलिएगा, मिनट में। तो मिनट में बदलने के लिए मिनट से इसको क्या करना पड़ेगा, गुना 60 बटा 100, क्योंकि इसको हटाइए तो ये खत्म हो गया यहाँ पर। तो यानी कि 8 छाके कितना हो गया, 480 ना जी। पॉइंट 08 में 60 से गुना करेंगे ना, इसको हटाए ना, तो इसको हटाएंगे तो 100 होगा ना जी। तो ठीक तो था। हाँ अब ठीक। तो ये कितना होगा, 8 6 का 48, यानी कि 4.8। अभी इसका निकला क्या, 4.8, यानी कि 4 घंटा और हो गया, 4 मिनट हो जाएगा हमारे पास। तो 4 मिनट हो जाएगा, तो ये ऑप्शन ऐसे ही गया, ये ऑप्शन ऐसे ही गया। आप यहां से लगा सकते हैं, और नहीं तो फिर यहां पर 0.8 से जो है गुना कर दिए 60 सेकेंड से। अब की बार क्या हो जाएगा, 8 6 का 48 सेकेंड, यानी कि इससे जो बनेगा, इससे जो बनेगा क्या बनेगा, 1 घंटा 4 मिनट और 48 सेकेंड बनेगा। ऑप्शन बाबू कौन सा, 4 नंबर डी ऑप्शन। डाउट वाले बोल लीजिए। हाँ वो काहे लाएंगे, काहे कुछ हो जाएगा, उसको पॉइंट में, पॉइंट को नहीं इसमें बदला है, इसको क्या कहेगा पॉइंट में बदलने के लिए। हाँ हमारा नहीं आता है, अच्छा ठीक है। क्या, तब हम बोल देंगे मैथ वाला क्वेश्चन है। अच्छा देख लेते हैं, हो गया। आइए यहाँ पे 15 गुने 3, 3 गुने 3 गुने 5, ठीक है, 9 गुने 8 72, 2 गुने 3 गुने 12 72, 9 गुने 6 54, और 3 गुना 1 गुना 8, नहीं 54 है जी, 18 तरीका 54 ना, 18 तो 8 के स्थान पर सी ऑप्शन 1। किधरों से बना ना जी, किधरों से बना ना, बनने दीजिए ना, क्या दिक्कत है। आप इसको गुना किए, 5 गुने 3 15 गुने 3 45, एक मिनट, सब एक ही चीज है जी, सब एक ही चीज, ठीक है। आप इसको इक्वल कीजिए या फिर उसको भागा देके बराबर लाइए, बात तो उतने होना है ना। हम बहुत बार बोले गुना और भागा एक दूसरे का अपोजिट वर्क करता है ना, तब कोई गुना किया कोई भागा किया। आइए 2 है 5 है 6 है 7 है, कर दिए गुना सबको,
5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 60 हो गया। 5 गुना 2 10 गुना 6 60, 4 गुने 2 8 6 के 48, 4 3 का 12, 12 7 84। ऑप्शन बाबू 2 नंबर भी ऑप्शन। ठीक है, हालांकि मुझे भारतीय फिल्में देखना पसंद नहीं है। उसने बोला कि मुझे भारतीय फिल्में देखना पसंद नहीं है, तो भारतीय फिल्म का कोई खास बात बताइए। नहीं, जरूरी नहीं है। ये पुराना वाला पैटर्न है। देखिए, इसका जो है खास कहानी यह होता है, अगर ऐतिहासिक स्तर पर भी अगर फिल्म बनाया गया, देख लीजिए जितना भी ऐतिहासिक फिल्म है, ऐतिहासिक फिल्म मतलब हिस्ट्री को जो पलट के फिल्म बनाया गया, उसमें भी लव स्टोरी दिखाया गया। दुनिया में बहुत चीज है, ठीक है, बहुत सारा चीज है, उन सभी चीजों से हट करके भी दिखा सकते हैं। और दूसरा एक चीज है जो हमको सबसे ज्यादा उसमें लगता है कि फिल्म में गाना डालना है, चाहे जगह हो चाहे जगह नहीं हो। अगर कहीं जगह नहीं है तो सपनों दिखा दिखा के गाना डालिए देता है। ठीक है, आइए, क्वेश्चन में लिखा है, हालांकि मुझे भारतीय फिल्में देखना पसंद नहीं है, फिर भी मैंने पीके को बेहद पसंद किया। ठीक है, पीके फिल्म जो है पसंद आया, ये बात इसमें कहा गया। ठीक, तो चलिए, पीके फिल्म पसंद आया तो देखते हैं क्या है। पीके एक भारतीय फिल्म है, सही है। पीके एक भारतीय फिल्म नहीं है, गलत है। पहला वाला सही, दूसरा वाला गलत। डाउट वाले बोल लीजिए। ठीक है, अगला सवाल क्या लिखा है इसमें, FLOC के और बाबू 141 अपोजिट लेटर के पोजीशन को जोड़िए। नहीं, छह और 12 18, 18 और 15 33 और 3 36, 36 और 11 47 गुने 3, 7 3 का 21, 4 3 का 12, 1 13, नहीं 4 3 का 12 2 14। ठीक है, लेटर के पोजीशन को जोड़ा गया, जोड़ने के बाद उसमें 3 से मल्टीप्लाई किया गया। तो चलिए यहां पर भी कर दीजिए, 23 5 28, 28 और 18 तो हो गया बाबू 36 10 46, 46 और 3 51, सॉरी 49, 49। अब मल्टीप्लाई 3 कर दीजिए, 9 3 का 27 के साथ हाथ में आया 2, 4 3 का 12 2 14, 147। ऑप्शन बाबू 3 सी ऑप्शन। ठीक है, कुत्ता है, पिल्ला है और बाबू आदमी है। तो कुत्ता के बच्चा को पिल्ला कहा जाता है, आदमी के बच्चा को बच्चा कहा जाता है। आंसर बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। बच्चा में पिल्ले कहा जाता है। आइए यहां पे 69 है, 26 है, 66 है। 6 गुना 9 कर दीजिए तो 54, 2 गुना 6 कर दीजिए तो बाबू 12, 12 और 54 को जोड़ दीजिए तो बाबू 66। यहां पर 8 6 के 48, 48, 4 3 का 12, 48 और 12 60, 5 3 का 15, 8 गुने 2 16,
प्लस हो गया बाबू 31, यहां पर बाबू 49 और यहां पर 2 51, 51 ऑप्शन बाबू 3 सी ऑप्शन। गुड इवनिंग सर जी, इतना देर के बाद एगो विद्यार्थी मैसेज किया, बताओ मिटा दें। 5 व्यक्ति भानु, छवि, नील, कुणाल और दीपिका एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं, सभी का मुख केंद्र की ओर है और कुणाल के बाईं ओर कौन बैठा है? ठीक है, कुणाल के बाईं ओर कौन बैठा है? तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं। भानु कवि के दाईं ओर है, भानु जो है किसके दाईं ओर है? कवि के दाईं ओर। कवि है कि छवि है जी? छवि ही है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा क्या क्या है। भानु छवि के दाईं ओर है, तो भानु जब छवि के दाईं ओर है तो इसका मतलब छवि जो है भानु के बाईं ओर हो गया। नहीं समझ में आ रहा मेरा बात? अगर मैं आपके दायां हूं तो इसका मतलब आप मेरे बाएं हैं क्या? ठीक है, तो यहां लिखा है कि भानु छवि के दाईं ओर, तो भानु हो गया दाएं, तो इसका मतलब छवि किधर? बाएं। तो छवि किसके बाएं? भानु के न बाएं। कुणाल के बाएं छवि कभी भी होगा? तो छवि ऑप्शन चला गया। नील दीपिका के बाएं, नील दीपिका के बाएं, हमको ढूंढना किसके बाएं? कुणाल के बाएं ना। नील दीपिका के बाएं तथा कुणाल और दीपिका के बीच में, नील दीपिका के बाएं है, नील दीपिका के बाएं बाएं ओर तथा कुणाल और दीपिका के बीच में बैठा है। नील दीपिका के बाएं, दीपिका के बाएं तथा कुणाल और दीपिका के बीच में, कुणाल और दीपिका के बीच में बैठा है, तथा कुणाल और दीपिका के बीच में बैठा। तो नील के बाएं कौन हो गया? कुणाल हो गया। ठीक है, तो दीपिका भी आंसर नहीं होगा क्योंकि दीपिका और कुणाल के बीच में देख लीजिए नील है, तो दीपिका भी नहीं, तो बचा कौन? भानु। यही आपका आंसर। व्यवस्था लगा के बना दें। देखिए क्या है, 5 व्यक्ति है, 2 2 4 और 1 बाबू 5। यहां पर ये हो गया दायां हाथ, यहां पर ये हो गया बायां हाथ। क्वेश्चन में क्या लिखा है? भानु कवि के दाईं ओर बैठा है, कवि के बाईं ओर कौन बैठा है? तो बाबू भानु। नील दीपिका के बाईं ओर तथा कुणाल दीपिका, नील दीपिका के बाईं ओर, नील दीपिका के बाईं ओर, दीपिका के बाईं ओर तथा कुणाल और दीपिका के बीच में बैठा है। तो यहां पर कौन? कुणाल और दीपिका के बीच में बैठा है। कुछ तो गड़बड़ हो गया जी। कुणाल के बाईं ओर कौन है? ओहो, हाँ हाँ, भानु कवि के दाईं ओर है, कवि के दाईं ओर है भानु, ये आंसर। चलिए अगला देखिए, कॉरपोरेशन को 4 अलग अलग कूट भाषाओं में निम्नानुसार लिखा जाता है। अब ये जो कॉरपोरेशन है इसको ऐसे करके लिखा गया है, ठीक है, लिखने दीजिए। अब यहां पर ROUTES को SNVSFER लिखा जाता है। अब आपको बताना है कि ये एक तरीके से लिखा है कि दूसरा के तीसरा के चौथा, चारों में से किस तरीके से लिखा गया है। ठीक है, तो चारों में से किस में से लिखा गया है, आप उधर दिमाग ना लगाएं, आप दिमाग लगाएंगे ना। R और S +1, O और N -1, +1 और -1,
U और V -1 +1 और T और S -1, फिर यहां पर +1, फिर यहां पर -1, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस वाला नियम लगाया गया। ठीक है, अब चलिए यहां पर प्लस माइनस ई वाला नहीं है, यही वाला है। ऑप्शन कौन सा? 2 नंबर। हो गया। अगर इस सब को पहले हल कीजिएगा और फिर जाके उधर हल कीजिएगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। उधर हल कर लिए फिर इधर हल कर लिए, जल्दी बन जाएगा। क्या? आप सोच रहे हैं कि सामने में जो है वो कोड है, यहां नियम लगा है +1 -1 वाला। क्या बोलिए? ठीक है, तो 2 नंबर है बाबू ऑप्शन सी में, यही आपका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। कुछ लड़के घोड़े हैं, वाह। कुछ घोड़ा फूल है, तो कुछ लड़के फूल हैं, कुछ लड़का जो बाबू वह फूल है, सही की गलत? गलत है। कोई फूल घोड़ा नहीं है, फूल जो है घोड़ा नहीं है, क्या देखिए तो, है ना? इसीलिए भी क्या गलत, तो पहला दूसरा दोनों गलत है। कुछ पी क्यू है, कुछ पी क्यू है, कोई क्यू आर नहीं है। क्यू जो है बाबू वह आर नहीं है, क्यू आर नहीं है, क्यू आर नहीं है, तो कोई क्यू आर नहीं है। तो अब नंबर 1, कोई पी आर नहीं है, पी आर नहीं है, अभी तो ठीक है। लेकिन अगर एक डायग्राम इधर से हम आर को अटैच कर दें तब क्या हो जाएगा? गलत। एक से सही एक से गलत, तो क्या होगा? गलत होगा। कुछ पी आर नहीं है, कुछ पी आर नहीं है, इधर से सही या इधर से क्या? गलत। अब यहां पर हम जब देख रहे हैं कि कुछ पी आर नहीं है, कुछ पी आर नहीं है, तो ये वाला पी का जब हम देखेंगे तो ये वाला पी कभी भी आर होगा? ये वाला पी कभी भी आर नहीं होगा। तो यानी कि ये मामला क्या चला जाएगा? सही वाला। इधर से भी देख लीजिए पी आर नहीं है, इधर वाले पार्ट में भी देख लीजिए पी आर नहीं है, इसीलिए सही हो गया। कुछ क्यू पी है, कुछ क्यू जो है वह पी है, ये बात क्या हो जाएगा? सही। तो आंसर हो जाएगा इसका, एक गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है, बोलिए एक एक करके। 2 नंबर कैसे ठीक हुआ आपका जी? 2 नंबर कैसे ठीक हुआ? 150 से, ठीक है, सब कर देंगे। हो गया। और किसी कुछ बोलना है? 2 नंबर वाले को फिर से जांच करना है। कुछ पी आर नहीं है, ठीक है, पी का कुछ ऐसा पार्ट है जो कि आर से नहीं मिल सकता है, तो पी का पूरा पार्ट आर से नहीं मिल रहा है। इस मामला में सही की गलत? और इस मामला में क्या मिल रहा था? गलत। लेकिन ये मामला यहीं तक रहेगा कि ये यहां तक भी जा सकता है, वहां नहीं जाएगा। हाँ, तो जब बाबू यहां पर Q आ जाएगा साथ में, तो अब क्या बोला है? तो ये वाला पार्ट कभी भी P का, ये वाला पार्ट कभी भी R के पास जाएगा? ये R कभी भी फैलते फैलते यहां तक जा सकता है? ये R फैलते फैलते है यहां तक चले जाएगा, लेकिन इसको टच करेगा क्या? नहीं ना। तो ये वाला P जो है वो R हुआ क्या? नहीं ना हुआ। तो अब ये सही की गलत? क्लियर हुआ आपका? आपका क्लियर हुआ? चलिए, अब बाबू रूल वाले। बढ़िया हो गया था।
क्या लिखा है? 5 है, 4 है, 3 है। 5 4 9 3 12, 5 5 10 3 13 2 15। इन सभी को जोड़ दिए, 5 4 9 3 12, 3 5 8, 8 और 5 13, 13 और 2 15, 2 1 3, 3 और 6 9, 9 8 17, 17 1 18, 18 और 6 24। गड़बड़ा गया क्या जी? अच्छा देखिए क्या हुआ। 5 + 4 9 3 12, सबको जोड़ दीजिए, 12 हो गया। 12 में 3 से भागा दे दिए तो बाबू बीच वाला 4 आ गया। 5 3 8, 8 5 13, 13 1 14, 14 1 15, 15 में 3 से भागा दे दिए तो बीच वाला 5 आ गया। ठीक है। 2 1 3, 3 और 6 9, 9 8 17 1 18, 18 3, 21 21 और 3 24, 24 में 3 से भागा दे दिए तो बीच वाला 8 आ गया। 7 2 9, 9 8 17, 17 3 20, 4 24, 24 में 3 से भागा दिए, बीच वाला 8 आ गया। 9 3 12, अब 12 है, उसके बाद अब कौन सा संख्या जोड़िएगा जो कि 3 से भागा देने पर वही आएगा? तो 9 नहीं, 9 3 12, 12 6 18, हाँ ठीक है। 9 3 12, 12 6 18, 18 में 3 से भागा दीजिएगा तो फिर 6 आ जाएगा। तो वाट के स्थान पर 6। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। हाँ जी ठीक है, सही है, गलत नहीं है। दोनों साइड वाला, इधर वाला, इस पार्ट को जोड़ रहे हैं और इस पार्ट को जोड़ रहे हैं, फिर भागा 2 कर दे रहे तो बीच वाला आ जा रहा है, यही ना? ठीक है। 5 3 8 भागा 2 4, 5 3 8 2 10 भागा 2 तो 5, 6 2 8 1 9, और 9 6 15 1 16, 16 भागा 2 बराबर 8। ये भी सही है, आंसर वही आएगा 6। क्या लिखा है 21 में? अनिल का नंदू से क्या संबंध है? अनिल और नंदू के बीच क्या रिलेशन है ये बताना है। राम अनिल का भाई है, राम अनिल का भाई और गोपाल का पुत्र है। राम अनिल का भाई और पुत्र किसका? गोपाल का। तो ये हो गया अनिल का भाई और ये पुत्र हो गया किसका? तो गोपाल का, ये दोनों पुत्र हो गया। अब यहां पर अनिल का नंदू से क्या संबंध है? अनीता गोपाल की पत्नी है, नंदू गोपाल के पिता है। नंदू जो है गोपाल के कौन है? पिता है। नंदू जो है गोपाल के पिता है। अनिल का नंदू से क्या संबंध है? तो पिता के पिता कौन हो गए? दादा। ठीक है। अनिल का नंदू से क्या संबंध है? तो अनिल जो है नंदू के पुत्र का पुत्र है। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। मिटा दें। 22, निम्नलिखित आरेख को पढ़िए। बहुत बढ़िया, पढ़ लिए। कितने छात्रों के पास स्केच रंग, क्रेयॉन के साथ साथ पेंसिल रंग भी है? क्रेयॉन, क्रेयॉन हो गया बाबू ट्रायंगल,
यानी कि जो भी आएगा 27, 3, 40, 9 ही आएगा, ये सब नहीं हो सकता है। तो अब यहां पर देख लिए 27, 3, 40, 9 में 27 नहीं है, 40 नहीं है, 3 नहीं है, 9 नहीं है, आंसर क्या होगा 3। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। डाउट वाले बोल लीजिए, किसी को दिक्कत भी? अंग्रेजी वर्णमाला, अब देखिए यही क्वेश्चन है, मान लीजिए कि आप एग्जाम में लगा भी दीजिएगा 3 ना, फिर भी 2 बार कंफर्म करिएगा सही है बना है ना, एक बार इधरों से मिला लेते हैं पढ़ के, दूर कीजिए उस चीज को। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 13वां अक्षर के दाईं और 5वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, तो बाएं और बाबू दाएं, बाएं और दाएं को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो यहां पर बाबू बाएं से 13वां, दाईं और 5वां, तो 13 और 5 हो गया बाबू 18, 1818। अब जब ये 1818 हो गया तो अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर को उल्टे क्रम में लिखा जाए, तो बस उल्टे क्रम में लिखा जाता है। 27 में से 18 घटाइए 9, और 9 नंबर पर लेटर कौन सा होता है? आई होता है। आंसर हो गया बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है, सामने खड़े एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा, वह मेरी मां के पुत्री का पिता है। तो मां की पुत्री, तो मां की पुत्री तो बहन, बहन का पिता तो कौन? पिता है। तो यानी कि सामने खड़ा जो व्यक्ति है उसका पिता है। ठीक है, उसकी पुत्री मेरे दादा की पोती है, तो ये तो पिते है ना। उस आदमी का मोहन से क्या संबंध है? पिता है। ऑप्शन बाबू 1 नंबर। कोई दिक्कत भी? अपोजिट लेटर के पोजीशन को यहां पर लिखा गया। पी का अपोजिट लेटर का पोजीशन 11, ई का 22, टी का 7, ए का 26, एल का 15। अपोजिट लेटर के पोजीशन को लिखा गया है। यहां पर बाबू यू का 6, एन का 13, ये गलत, ये गलत। अब डी का बाबू 23, ई का 22, ये वाला सही, ये वाला गलत। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। अगला सवाल, 1.11 घंटों को मिनट और सेकंड में व्यक्त कीजिए। 1 घंटा तो रहबे करेगा, अब 0.11 को ही ना करना है, तो गुना करिए किससे? 60 से। भागा देंगे किससे? तो 100 से। यहाँ पे खत्म। 11 छाके 66, ये पॉइंट उड़ गया। 66 यानी कि कितना हो जाएगा? 6.6। दिक्कत? अब 6.6 हुआ यानी कि 1 घंटा 6 मिनट, तो है या यही एगो ऑप्शन है 1 घंटा 6 मिनट वाला, तो यही आपका आंसर। अब मान लीजिए कि नहीं सर हमको 0.6 को भी देखना ही है, तो 6 मिनट तो कम हो गया। अब यहाँ पर फिर गुना करिए किससे? 60 से। भागा दीजिए किससे? तो 10 से, क्योंकि पॉइंट के बाद एगो है, ये वाला खत्म। 6 छाके 36, ये उड़ गया। यानी कि 1 घंटा 6 मिनट 36 सेकंड। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन मिटा दे। आधार कार्ड और पैन कार्ड बहने हैं, ये लिखा है जी। जिनकी मां सांसद है, संसद है। धन के 2 भाई सिक्के और नोट हैं, संसद के पति समाचार, धन के पिता भी हैं, पैन का धन से क्या संबंध है? जे भी आदमी लिखा होगा बिहारी का होगा। ठीक है, क्या कि राजनीति का कीड़ा तो भाई बच्चा जन्म लेता है बिहार में, काटले रहता उसको। तो एनआरसी सीएए का छोड़ दिया, वो लगा देता। आधार और पैन की सौतेली बहने एनआरसी और सीएए है क्या जी? आई आधार और पैन बहने हैं,
आधार और पैन बहने हैं, जिसकी मां सांसद है और इसकी मां का नाम क्या है बाबू? संसद है। धन के दो भाई सिक्के और नोट है। संसद के पति समाचार, संसद का पति हो गया बाबू समाचार। संसद के पति समाचार धन के पिता भी हैं और ये धन के भी पिता हैं। धन के दो भाई सिक्के और नोट है। धन के दो गो भाई है, जिसका नाम बाबू सिक्का है और बाबू एगो का नाम क्या है? नोट। पेन का धन से क्या संबंध है? पेन जो है वो बाबू धन की कौन है? बहन है। आंसर हो जाएगा बहन, ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर डी ऑप्शन। संतोष कुमार बहुत बढ़िया बोले, नमस्कार सर जी। आई और आई बानो सी। जब आप दूसरी बार समझाते हैं ज्यादा अच्छा से समझ में आता है। सर कल से हम भी आएंगे, टाइम बता दीजिए। बाबू टाइम है टेस्ट का 3 बजे से और डिस्कशन का टाइम है 3:30 से। क्या सीए एनआरसी कर दिया? बोलो। किसका? बोलो जी जल्दी से। जिस नाम के बाद से होता वो नाम आंसर नहीं होता है। तो धन के बाद से है ना, तो धन आंसर नहीं होगा। तो आंसर पेन तो ठीक है ना है? बहन बहन धन से न पूछा गया है। टहलना, रेंगना और गति। टहलना, रेंगना और गति क्या होगा जी? बी होगा ना। गति के अंतर्गत टहलना अलग, रेंगना अलग। तो ऑप्शन 2 नंबर। चलिए आगे। क्यू PM QL क्या हुआ इसमें? माइनस P और Q, M और L, यहां पर +1, यहां पर -1, J और K +1, WX +1, EF +1, G और F -1, T और V +2, अब B और A -1। आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सी ऑप्शन। क्या है इसमें? +3 प्लस बाबू 6 प्लस बाबू 9 प्लस यहां पर 11 12 प्लस यहां पर 15। तो 3 6 9 12 15 के बाद क्या होगा? 18 48 8 56 और 10 66 66। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल अपने समय पर। जय हिंद।